ओके, आज आपण फॉर्म मध्ये सिलेक्ट फॉर्म शिकणार आहोत आणि ग्रुप सिलेक्ट शिकणार आहोत आणि इनपुट सिलेक्ट शिकणार आहोत. ओके, हॅलो गाइस, कळालं का? येस सर. ओके, गुड. सगळ्यांना माझा विज्युअल स्टुडिओ कोड दिसतोय? येस सर. ओके, गुड. आपण काल इनपुट आणि हे बनवलेलं. आता याचं पहिले आपण आउटपुट बघूया. जे आपण काल बनवलेलं तेवढंच आहे. ओके, तर आता इथे मी चेकबॉक्स नंतर मी एंटर करतोय. सगळ्यात पहिले मला इथे एक सिंपल सिलेक्ट फॉर्म बनवायचा आहे. जस्ट सिलेक्ट फॉर्म असेल, सिंपल. तर त्याच्यासाठी मला इथे कोणत्या व्हॅल्यूज यूज कराव्या लागतील? सिंपल आहेत म्हणून मला इथे सिलेक्ट फॉर्म यूज करावा लागेल. ओके, सिलेक्ट फक्त. इथे मी टाइप करतोय सिलेक्शन्स आलं. इथे सिलेक्ट आणि इथे सिलेक्ट मध्ये आता मी इथे सिलेक्ट मध्ये नाव आणि आयडी अजून काही दिलं नाहीये. ओके, इथे आता मला सेकंड हा सिलेक्ट फॉर्म तर तयार झाला. एक मिनिट बघूया. सिलेक्ट फॉर्म आला इथे, हे बघा इथे आला का गाइस? एक मिनिट, इथे BR टाकतो म्हणजे आपल्याला तो इंडिव्हिज्युअल दिसेल. आणि हा बघा, हा सिलेक्ट फॉर्म आला. नुसतं एकच टॅग टाकली आपण, सिलेक्ट टॅग, आणि हा सिलेक्ट फॉर्म आला आपला. पण आता याच्यामध्ये आपल्याला आता ऑप्शन्स पण टाकावे लागतील. आपल्याला काय सिलेक्ट करायचं आहे? ओके, तर त्याच्यासाठी ऑप्शन्स आहेत. मला आता फक्त इथे ऑप्शन सिलेक्ट करायचं आहे. ओके, ऑप्शन आणि त्यांच्यामधली व्हॅल्यू इथे असेल HTML, इथे कॅपिटल मध्ये लिहितो मी HTML. हा जाईल आउटपुट म्हणजे बॅकएंड मध्ये, हा या HTML मध्ये जाईल स्मॉल लिपी मध्ये. ओके, आणि फ्रंट एंडला हे कॅपिटलाइज मध्ये दिसेल. बघा इथे ऑप्शन मध्ये इथे आलं हा HTML. याच्यानंतर असंच अजून आपण 4-5 घेऊ शकतो. CSS, जावास्क्रिप्ट. आता इथं बघा HTML, CSS आणि जावास्क्रिप्ट हा तिन्ही आलेत आणि जे आपण सिलेक्ट केलं ते सिलेक्ट होतं. पण इथे बाय डिफॉल्ट आपल्याला एक व्हॅल्यू सिलेक्ट ठेवायची आहे. ओके, बाय डिफॉल्ट एक व्हॅल्यू सिलेक्ट असली पाहिजेत. तर त्याच्यासाठी मला इथे कोणता ऍट्रिब्यूट यूज करावा लागेल? त्याचं नाव आहे सिलेक्ट ऍट्रिब्यूट. ओके, सिलेक्टेड. आता बघा जावा स्क्रिप्ट हा 3rd नंबरला होता, पण पहिले आपल्याला काय दिसत होतं? HTML. आता बघा जावा स्क्रिप्ट दिसेल. ओके, हॅलो, आता बघा येस हे सर. सिलेक्ट मी काढून टाकलं. इथे बाय डिफॉल्ट HTML दिसतंय, पण मला जर का बाय डिफॉल्ट तिथे जावा स्क्रिप्ट दाखवायचं असेल तर मला इथे टाइप करावं लागेल सिलेक्ट. बाय डिफॉल्ट हा सिलेक्ट असला पाहिजे. इथे बघा बाय डिफॉल्ट जावा स्क्रिप्ट सिलेक्ट झाला. जर का मला CSS पाहिजेत असेल तर CSS ला तो सिलेक्ट ऑप्शन टाकून द्यायचा, सिलेक्ट ऍट्रिब्यूट टाकून द्यायचा. सिलेक्ट CSS सिलेक्ट झाला. अजून आता हे तर झाले. याच्या नंतर याच्यामध्ये आता समजून घ्यायचे CSS मध्ये भरपूर सारे चॅप्टर्स आहेत. ओके,
आता आपण शिकूया ग्रुप ऑप्शन्स. CSS मध्ये समजायचं भरपूर सारे चॅप्टर्स आहेत, जसं हेडिंग, टेबल, फॉर्म्स इत्यादी. तर आपण त्यांना कसं करायचं, इथे ऑप्शन ग्रुप आहे. या ग्रुप मध्ये एक लेबल नावाचा ऍट्रिब्यूट एंटर करायचा. लेबल मध्ये इथे तुम्ही त्याचं नाव द्यायचं. जो हा मेन आहे CSS, म्हणून इथे मी CSS देतोय. आणि CSS मध्ये मला आता याचे ऑप्शन द्यायचे आहेत. ओके, ऑप्शन मध्ये काय काय असणार आहेत, ऑप्शन मध्ये काय काय असणार आहेत इथे देऊया. ऑप्शन इथे पहिला असणार आहे फॉर्म, इथे कॅपिटल मध्ये फॉर्म, आणि सेकंड ऑप्शन असणार आहे टेबल. तर आता बघा हा कसा दिसेल, हा अशा प्रकारे दिसेल. इथे बघा HTML आपण बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट केला. आपण जे बनवलाय तो कोणता आहे, CSS चा. CSS मध्ये इथे बघा काय आलंय, फॉर्म्स आणि टेबल. ओके, हे थर्ड वाला टेबल CSS मी बंद करून टाकतो. आणि इथे ऑप्शन्सला मी कंट्रोल हा सिलेक्ट करतो, कंट्रोल D करतोय. ऑप्शन ग्रुप सिलेक्ट केला आणि इथे जावास्क्रिप्ट मध्ये आपण घेणार आहोत, इथे लो कन्वर्ट करतोय मी त्याला. लेबल मध्ये मला काय पाहिजे, जावास्क्रिप्ट. ओके, इथे बघा आता इथे क्लिक केलं, जावास्क्रिप्ट आला. आता जावास्क्रिप्ट मध्ये आता आपल्याला ऑप्शन्स पण टाकायचे आहेत. ओके, तर इथे मी ऑप्शन्स घेतोय. ऑप्शन्स कोणते कोणते असणार आहे जावास्क्रिप्ट मध्ये, हॅलो, माझा आवाज येतोय सगळ्यांना? लूप घेऊया. लूप, एक्सक्यूज मी, यहाँ पे देखो जावास्क्रिप्ट में अभी हमें ऑप्शंस देना है जावास्क्रिप्ट के. तो यहाँ पे हम ऑप्शन दे रहे, लूप चाहिए हमें. लूप, और सेकेंड ऑप्शन होगा हमारा एरे का. एरे, और यहाँ पे RRAY एरे. अब देखो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में हमें अलग ऑप्शन मिलेंगे और CSS में अलग ऑप्शंस मिलेंगे. ओके, इस तरीके से. इस तरीके से हमारा ग्रुप ऑप्शन. हमने कितने ऑप्शन सीखे हैं यहाँ पे गाइस, कोई तो बताओ, हमने अब तक कितने ऑप्शन सीखे हैं? हेलो,
अश्विनी 4 sir. 4 ऑप्शन ठीक है। मैंने अभी 2 ही ऑप्शन बताया आपको, एक सिलेक्ट और दूसरा ग्रुप ऑप्शन। एक ऑप्शन है और दूसरा ग्रुप ऑप्शन है, 2 ही ऑप्शन है मैम। आपने 4 कौन से लिए बताओ। Sorry sir, my mistake. ओके, नो वरी। इसीलिए थोड़ा समझो, ध्यान दो। नहीं समझ में आया तो एक बार और पूछो, मैं बताऊंगा, ऐसा नहीं कि नहीं मैं नहीं बताऊंगा। ओके, अब बताओ मुझे ऑप्शंस कितने टाइप के होते हैं। ऑप्शंस 3 टाइप के होते हैं, एक सिलेक्ट ऑप्शंस, ओके, ग्रुप ऑप्शन और इनपुट लिस्ट ऑप्शंस होते हैं। अभी हम जाएंगे लिस्ट ऑप्शंस की तरफ। ओके, किसी को कोई डाउट है इन 2 ऑप्शंस में? नहीं, अच्छी बात है। तो अब हम जाएंगे इनपुट ऑप्शंस में। तो यहाँ पे हम आए और यहाँ पे जस्ट एक डमी टेक्स्ट ले लेते हैं कोई भी, जिससे हमें पता चले कि ये हमारा सिलेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पे डमी टेक्स्ट लेने के लिए हम क्या यूज करते हैं देख लो एक बार। ओके, ये भी पूछा जा सकता है इंटरव्यू में। तो डमी टेक्स्ट लेने के लिए हम लोरेम का यूज करते हैं। ओके, बट लोरेम के साथ में हम जो भी नंबर पास करेंगे उतने ही उतने ही उतने ही वर्ड्स हमें दिए जाएंगे। यहाँ पे लोरेम और यहाँ पे मैं टाइप करूंगा 5। तो यहाँ पे देखो मेरे पास कितने सेंटेंस आए, 1 2 3 4 और 5 सेंटेंस आए। इसके बाद मैं यहाँ पे बी आर कर देता हूँ, स्पेस बी आर, एंटर, और एक बार बी आर और एंटर। देख लो हमारा आउटपुट कैसे आ रहा है। ये देखो यहाँ पे हमारा लोरेम आ गया, पैराग्राफ। अभी इसके बाद हमें लेना है इनपुट टैग, लेना है एक सिंपल सा इनपुट टैग। चलो लेते हैं, एंटर करते हैं, एंटर करते हैं। ये लिया हमने इनपुट टैब, इसका टाइप टेक्स्ट ही होगा। और यहाँ पे हमें क्या लेना है, वैल्यू वगैरह कुछ भी नहीं लेना है, साइज वगैरह भी कुछ नहीं लेना है। हमें सिर्फ इसमें एक लिस्ट ऐड करनी है, और वो लिस्ट कौन सी होगी, ओके, उस लिस्ट का नाम क्या होगा, जो लिस्ट नीचे होगी उस लिस्ट का नाम क्या होगा। तो उस लिस्ट का नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, लाइक आईडी थ्रू। आप आईडी जानते हो ना गाइस? हेलो? Yes sir. हाँ, आईडी ये यूनिक होती है, लाइक आईडी थ्रू हम कोई भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम लेते हैं लिस्ट -1, ये हमारा आईडी हुआ। ओके, ये आईडी होने के बाद अभी मुझे इस आईडी को तो दिखाना ही है, बट हम देखते हैं हमारा कैसे आ रहा है। ओके, अभी हमारा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, इनपुट फॉर्म ही नहीं दिखाई दे रहा है। दिख रहा है यहाँ पे, देख लो एक बार। नहीं दिख रहा। तो चलो अभी हम यहाँ पे जाते हैं और अब हमारा बाकी का कोड करते हैं। तो बाकी का कोड करने के लिए मुझे यहाँ पे लेना पड़ेगा डेटा लिस्ट, या डेटा लिस्ट। अब चेक करते हैं हमारा इस डेटा लिस्ट में क्या आया।
ये देखो हमने जैसे डेटा लिस्ट टाइप किया उसने ऑटोमेटिकली सब कुछ भेज दिया, बट हमें ये नहीं चाहिए, हमें इसे हटाना है और इसकी जगह पे हमें हमारा क्लास देना था। सॉरी, हमें हमारा क्लास देना है। ये एमबी ये सब नहीं चलेगा, ये फालतू में आया है। ओके, एक मिनट गाइस, यार डेटा लिस्ट, और इसे हम ब्रैकेट्स में ले लेते हैं, इसे क्लोज भी कर लेते हैं। ओके, ये डेटा लिस्ट हुआ। अब इस डेटा लिस्ट को मुझे आईडी देना है, आईडी, और आईडी हमारा कौन सा है, लिस्ट वन। लिस्ट वन ये हमारा आईडी है। अभी इस आईडी में, डेटा लिस्ट में हमें अभी लिस्ट बनानी है कि हमें वहां पे क्या क्या दिखाना है। तो इसमें भी हम ऑप्शंस यूज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन, पहला ऑप्शन, हमें इसमें HTML दिखाना है। HTML, दूसरा ऑप्शन, हमें इसमें CSS भी दिखाना है। तीसरा ऑप्शन, हमें इसमें जावास्क्रिप्ट भी दिखाना है। ओके, तो अब देखते हैं हमारा किस तरीके से विजिबल हो रहा है या नहीं। ये देखो, विजिबल अभी भी नहीं हो रहा है, ये अभी भी विजिबल नहीं हो रहा है। तो उसको विजिबल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल है, यहाँ पे उसका साइज सेट करो। यहाँ पे उसका साइज सेट करो, साइज हमें कितना चाहिए, 20, और मैक्स लेंथ कितना होगा, 20। अब देखो, अब देखते विजिबल हो गया, हो गया देखो। हेलो गाइस, अब ये विजिबल हो गया। अभी देखो ये यहाँ पे विजिबल हो गया, नहीं हुआ, वाई, एक मिनट। इसे कैसे, अभी भी ये विजिबल क्यों नहीं हुआ, नो वरी, इसको हटा दो। यहाँ पे मैं टी ए डाटा, डाटा लिस्ट, और अभी चेक करते हैं हमारे इसमें अभी भी नहीं आया, या ये देखो यहाँ पे आया है इस तरीके से। सिंपली हमें डाटा लिस्ट डालना था, और यहाँ पे जो हमने ये क्लास, हमारा ये क्लास किसी काम का नहीं है, जैसे मैंने पहले टाइप किया था वैसे ही है ये एज इट इज। इसमें सिर्फ ये आईडी है और ये इनपुट आईडी है।
और ये प्लेस होल्डर है जो हमने यूज कर चुका है, तो इस प्लेस होल्डर को हमें नहीं चाहिए। ओके, अब चेक कर लो यहाँ पे इस तरीके से। ये आईडी भी नहीं चाहिए। जैसे हमने टाइप किया था वैसे ही आया है, और ये आईडी हम चेंज कर लेते हैं, कंट्रोल डी, और यहाँ पे हम आईडी डालेंगे हमारी लिस्ट, लिस्ट -1। अभी भी देखो कोई चेंजेस नहीं हुआ, हमारा जैसे फॉर्म था वैसे के वैसे ही फॉर्म है, बट आया क्यों नहीं था पता नहीं। इसे भी हम हटा देते हैं, या अब देख लो एज इट इज आया। हेलो गाइस, और वही है जो हमें चाहिए था, ऑप्शंस। हेलो, एज इट इज ये लिस्ट भी आया है, किसी को आप पूछो। हेलो अबरार, बोलो, आपको कुछ समझ में आया या नहीं? ये सर समझ में है। ओके गुड। हेलो, हाँ बोलो। मुझे क्लास के ऊपर बता देंगे प्लीज। हमने क्लास, कोई भी क्लास हमने यहाँ पे यूज नहीं किया है विनोद। यहाँ पर डीआईवी में या ये हमारा डमी क्लास है, ये डिफॉल्ट क्लास है, इसे हम निकाल भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बाय डिफॉल्ट आया था। ओके, ओके बाकी ये इतना समझ देखो में। वो क्लास का, अभी हमने क्लास सीएसएस, ये क्लास हम सीएसएस में यूज करते हैं, बट हमने अभी सीएसएस का कोडिंग स्टार्ट ही नहीं किया है। समझ में ओके आ रहा है? ओके, यस यस यस, या थैंक यू। इस तरीके से अब हम सीखने जा रहे हैं क्या, प्रोग्रेस बार। ओके, अब प्रोग्रेस बार कैसे होता है आप लोगों को तो पता ही होगा गाइस। विनोद, हाँ हेलो। हाँ, आप विंडोज इंस्टॉल करते समय आपने कितनी बार प्रोग्रेस बार देखा होगा कि आपका हाँ इतना हाँ, परसेंट कंप्लीट हुआ है, इतना परसेंट कंप्लीट हुआ है। यस। वो बार को कैसे बनाया जाता है देख लो यहाँ पे। हाँ सर। यहाँ पे आया प्रोग्रेस, और मैं इसको सिलेक्ट करके कर देता हूँ। ओके, प्रोग्रेस, और यहाँ पे सर वो नेक्स्ट। प्रोग्रेस में स्पेलिंग एरर है सर। हाँ, एक मिनट, पी आर, हमें प्रोग्रेस बार नहीं चाहिए, हमें सिर्फ प्रोग्रेस चाहिए।
हमें सिर्फ प्रोग्रेस चाहिए। ये मेरा HTML पता नहीं क्यों ऑटोमेटिकली सजेशन दे देता है। तो मैक्स कितना चाहिए मुझे, मैक्स। अब मैं यहाँ पे लेता हूँ 30। तो अब देखना ये जस्ट नॉर्मली प्रोग्रेस बार है। ये देखो 30 में ये कैसे दिखा रहा है। एक मिनट, हाँ यहाँ पे मैं BR टैग लगा देता हूँ गाइस, BR और BR। अब देखो ये 30 में कैसे दिखा रहा है, ऑटोमेटिकली इधर लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट हो रहा है। ओके, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसकी वैल्यू, ओके, वैल्यू भी ले लेता हूँ। यहाँ पे वैल्यू होगी इसकी 10। तो अब देखना वो स्टॉप हो गया और आधा हो गया गाइस। इससे कैसे हुआ? वही बता रहा हूँ मैं। अब जैसे यहाँ पे वैल्यू डालोगे ये ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा और आधा हो जाएगा। अब अगर अभी आप यहाँ पे ये वैल्यूज को हटा दो तो ऑटोमेटिकली मूव करता रहेगा लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। और यहाँ पे आप जितनी वैल्यू डालोगे उतना वो वहां पे दिखेगा अपने को। देखो 60 डाल दिया, कितना छोटा हो गया। अब यहाँ पे 0 उतना ही है। 50 और छोटा हो गया। 10 छोटा। इस तरीके से इसकी मैक्स वैल्यू होती है 950। आया क्यों नहीं? और यहाँ पे वैल्यू 950, वैल्यू 950 की वैल्यू अब मैं यहाँ पे लिखूंगा 10। तो ये देखो कितना स्मॉल आया। ओके, अभी मैं यहाँ पे अभी 50 लिखूंगा तो वो थोड़ा सा आगे आएगा, थोड़ा सा बढ़ेगा। अब यहाँ पे मैं अगर 500 लिखूंगा तो वो हाफ आ जाएगा, हाफ से ज्यादा आ जाएगा। इसकी वैल्यूज हम हमेशा देखो जावास्क्रिप्ट के थ्रू लेते हैं, कि जावास्क्रिप्ट या व्हाटएवर हम जावास्क्रिप्ट जो भी हम यूज कर रहे हैं उसके थ्रू लेते हैं। वहां पे अगर प्रोसेस 50% हुआ तो हमारा ये इतना दिखना चाहिए। अगर हमारा यहाँ वहां पे प्रोसेस 20% हुआ तो ये हमारा उतना दिखना चाहिए, 20 लाइक ऐसे, ये 20% दिखना चाहिए। अगर यहाँ पे 50% हुआ तो ये ऐसे दिखना चाहिए। जैसे जैसे वहां पे बढ़ेगा यहाँ पे वो अपडेट होता जाएगा, उसकी वैल्यू अपडेट होते जाएगी। गाइस समझ में आया? Yes, sir. गुड। विनोद आपको? यस सर, समझ में आया। हाँ, इसकी अभी आप पूछोगे सर इसकी वैल्यूज अपडेट कैसे की जाती है। उसकी वैल्यू बैकएंड के थ्रू लूप्स वगैरह के थ्रू की जाती है। ओके ओके सर। हाँ गुड। और किसी को कोई डाउट पूछ सकते हैं? मिस मोहिनी तुम्हाला काय डाउट आहे का? आपको कुछ डाउट है? हेलो मोहिनी। सिमरन आपका कोई डाउट है? नो सर। सर एक बार कोडिंग दिखाइए ना, आपने जो किया HTML का आज। ये देखो मैं कोडिंग तो दिखा दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कोडिंग दिखा दूंगा, बट आपको समझ में आ रहा है या नहीं, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। हाँ सर, अभी का समझ में आया, इसके ऊपर आप सिखा रहे थे ना, वो नहीं समझा। ओके अच्छा, वो मैं मराठी में बात कर रहा था इसकी वजह से आप नहीं समझ पाए। तो भी कोई बात नहीं, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके। ओके, यहाँ पे देखो हमारे पास दो टाइप के सिलेक्शंस है। सिलेक्शन में दो टाइप के ऑप्शंस है। ओके, सिलेक्ट सिलेक्ट में ग्रुप भी सिलेक्ट कर सकते हैं हम, और सिंगल ऑप्शंस के थ्रू भी सिलेक्ट कर सकते हैं।
ओके, ये अभी ग्रुप सिलेक्शंस है, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और आपको सिंगल सिलेक्शंस भी दिखा देता हूँ। ओके, यहाँ पे देखो ये खाली सिंगल सिलेक्शंस है। यहाँ पे मैं ये जो ग्रुप है इसको हटा देता हूँ और यहाँ पे इस ग्रुप को भी हटा देता हूँ। अभी इन दोनों में चेंजेस क्या होते हैं ये आप खुद देखो, आप लोग खुद देखो। ओके गाइस, आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि ऑप्शंस क्या है और ग्रुप ऑप्शंस क्या है। यहाँ पे देखो टॉप में ये ऑप्शंस है। ओके, तो यहाँ पे मैं बाय डिफॉल्ट एक ऑप्शन बना देता हूँ। सॉरी, मुझे ऑप्शन चाहिए। हाँ, बाय डिफॉल्ट ये हमारा ऑप्शन होगा और इसमें लिखा जाएगा ओनली ऑप्शन। ओके, इसकी वैल्यू में कुछ भी नहीं दूंगा और इसको मैं सिलेक्टेड रखूंगा बाय डिफॉल्ट। ओके, बाय डिफॉल्ट यही सिलेक्टेड होगा। तो यहाँ पे देखो लिख के आया है ओनली ऑप्शंस और यहाँ पे मैं बाय डिफॉल्ट ग्रुप ऑप्शन सिलेक्टेड रखता हूँ, तो इसको मैं ग्रुप ऑप्शन में कन्वर्ट कर देता हूँ। ओके, दिस इज अ ग्रुप ऑप्शंस एंड ओनली ऑप्शंस। अभी ऑप्शंस में देखो बैक टू बैक एक के नीचे एक आया है, बट अभी देखो ग्रुप ऑप्शन में क्या होता है। ग्रुप ऑप्शंस में ये देखो पहले स्टार्टिंग में CSS आया। CSS में हम क्या सीखने वाले हैं, इस CSS की जगह पे मैं HTML ले लेता हूँ गाइस। ओके, अभी देखो यहाँ पे HTML आया। HTML में हम क्या 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 सीखने वाले हैं, फॉर्म एंड टेबल। ओके, अब जावास्क्रिप्ट भी आया। जावास्क्रिप्ट में हम क्या सीखने वाले हैं, लूप्स एंड एरे, इस तरीके से। ओके गाइस, और यहाँ पे देखो कंटिन्यूसली एक के नीचे एक आया है। समझ गए आप अभी? हेलो, यस यस सर। कोई डाउट? नो सर। या, सर। गुड। गुड, किसी को कोई पूछना है सवाल, किसी का कुछ? विनोद, कुछ सवाल, कुछ पूछना नहीं है? नहीं 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 समझा। हम अभी फॉर्म का स्टार्ट करें, फॉर्म को, श्योर। फॉर्म का हुआ है, टेबल स्टार्ट करें। यस ओके। यस ओके, गुड गुड। तो अब हम इस लेक्चर को यहीं पे एंड कर देते हैं। यहाँ पे न्यू HTML ओपन करते हैं जिसका नाम होगा टेबल। table.html, चैप्टर 2 टेबल। अब टेबल में मैं अभी फिलहाल, मुझे बेसिक स्ट्रक्चर तो आप लोगों को पता ही है। HTML का बेसिक स्ट्रक्चर पता है ना गाइस? या तो मैं बाय डिफॉल्ट बेसिक स्ट्रक्चर ले लेता हूँ। या आ गया मेरा बेसिक स्ट्रक्चर। यहाँ पे मैं नाम चेंज कर देता हूँ इसका। इसका नाम होगा टेबल। और यहाँ पे मुझे फर्स्ट एट्रीब्यूट लेना, सॉरी फर्स्ट टैग लेना है जो टेबल का होगा। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट टैग लेता हूँ मैं टेबल। अब टेबल के अंदर
टेबल के अंदर टेबल हेड होता है, ओके, टेबल बॉडी होता है, टेबल डाटा होता है, और टेबल फुटर भी होता है। तो हम अभी सीखेंगे सबसे पहले यहाँ पे टी हेड। टी हेड हम क्यों लेते हैं, सॉरी TH. या टेबल हेड, टी हेड, ओके। यहाँ पे टी हेड के अंदर आएगा क्या, TH, ओके। टीएच में क्या होगा, पहले होगा नंबर, या तो फिर हम लेंगे SR नंबर, ओके। तो यहाँ पे SR डॉट नंबर, सीरियल नंबर, उसके बाद में होगा क्या, टीएच में होगा नेम, या फिर हम लेंगे F नेम। नेक्स्ट TH में हम लेंगे L नेम, ओके। अब हमारे पास तीन तीन डाटा हो गए। अब देखो ये तीन डाटा कैसे दिखेंगे, यहाँ पे आओ, सॉरी इसको हमने लाइव सर्वर किया नहीं है, इसको राइट क्लिक करके लाइव सर्वर कर दीजिए, लाइव सर्वर। अब देखो यहाँ पे ये किस तरीके से आया है, सीरियल नंबर, F नेम और L नेम, देखो कहाँ आया है, क्यों, क्योंकि हमने HTML लिया है, बट हमें HTML नहीं चाहिए था, हमें क्या चाहिए था, TH। अब देखो ये तीनों एक लाइन में आया है, और यहाँ पे हम कैप्शन लेते हैं, या कैप्शन स्टूडेंट डेटा, ओके। यहाँ पे देखो कैप्शन आया है स्टूडेंट डेटा, और यहाँ पे SR नंबर, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। तब मुझे इस डाटा में क्या करना है, उसकी डिटेल्स भी प्रोवाइड करनी है गाइस, उसकी डिटेल्स भी मुझे प्रोवाइड करनी है। तो मुझे यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा, टी बॉडी, टी बॉडी के अंदर, टी बॉडी मीन्स टेबल बॉडी, टेबल बॉडी के अंदर मुझे अभी डाटा फील्ड करना है। तो यहाँ पे मुझे डाटा फील्ड करना है, तो कौन सा एट्रीब्यूट, सॉरी कौन सी टैग यूज करनी पड़ेगी, सिंपल है टी TD. डी, ओके, क्योंकि मुझे डाटा प्रोवाइड करना है, कौन सा, टेबल का डाटा, यानी कि टी डी, ओके। टेबल डाटा, और डाटा क्या नाम होगा, नंबर होगा 01, ओके। नेक्स्ट होगा TD, यहाँ पे नेम होगा विनोद, लास्ट नेम बताओ, राजभर. ओके, राज भर, बरोबर है। R कैपिटल कर देता हूं मैं, क्योंकि नाम का हमेशा R कैपिटल होता है, G कैपिटल। अब देखो यहाँ पे आया है SR नंबर 1, फर्स्ट नेम विनोद, लास्ट नेम राजभर, ओके, इस तरीके से। बट ये अभी टेबल फॉर्मेट में दिख रहा है गाइस, हेलो, नहीं सर, नहीं, बॉडी बॉर्डर देना पड़ेगा. हाँ, तो अभी हमें इसे बॉर्डर देना पड़ेगा। बॉर्डर कहाँ देना है, टेबल में जाना है, ओके, टेबल में जाना है, स्पेस देना है, और यहाँ पे बॉर्डर। अभी देखो बॉर्डर की भी टाइप है, हमें किस किस प्रकार से बॉर्डर चाहिए, और कौन से कलर में चाहिए, और कितने पिक्सल्स की चाहिए। तो हमें यहाँ पे 1px कौन सी चाहिए, सॉलिड चाहिए,
सॉलिड और उसका कलर कौन सा होगा। अभी देखो इतना डालने के बाद भी ये आ गया। ओके गाइस देखो फुल्ली टेबल टेबल बैकग्राउंड में है विनोद। यस तो अभी देखो मैं बॉर्डर का कलर भी चेंज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ ब्लू। गाइस यहाँ पे अरे बॉर्डर रेड में क्यों दिख रहा है? बॉर्डर रेड में है। कोड में मुझे से तो कोड में। मुझे तो ये अपना ब्लैक में लग रही है, दिख रही है। कोड में सर। हाँ ये कोड में ये दिख रही है। बॉर्डर रेड, ये बाय हाँ डिफॉल्ट अपना हम डायरेक्टली टाइप कर रहे हैं ना इसके लिए। अगर हम इसकी जगह पे यहाँ पे इसकी जगह पे स्टाइल यूज करते हैं तो अलग दिखता। ओके बॉर्डर अभी देखो स्टाइल में बॉर्डर हमें कितनी चाहिए 1 px सॉलिड और रेड। अब देखो 1 पिक्सल सॉलिड रेड आ गई। अब यहाँ पे मैं अगर 5 पिक्सल्स भी कर दूं तो डार्क में दिख रही है। ओके इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। बट से उसका बीच का लाइन चला गया था। हाँ क्योंकि ये स्टाइल को आया है ना डायरेक्टली, बॉर्डर को दिया है हमने, दैट्स व्हाई बीच का लाइन चला गया है। बट ये ऐसे नहीं, ये ऐसे ही बेटर है। हम लिखने के लिए कहीं पे भी लिख सकते हैं रेड, सॉरी 5 px हमें चाहिए सॉलिड, ये आ गया सॉलिड 5 px। अब यहाँ पे हम कलर देते हैं, वो कलर यहाँ पे लेगा या नहीं लेगा इसकी गारंटी नहीं है। नहीं लिया, कलर इसने एक्सेप्ट नहीं किया यहाँ पे। ओके गाइस इतना होता है। अब इसमें हमें अगर और डाटा चाहिए तो यहाँ पे देखो ये ऐसे नहीं, यहाँ पे इससे पहले हमें लेना होगा tr टेबल रो, और यहाँ पे भी हमें लेना होगा tr टेबल रो। ओके अब देखो ये प्रॉपर आ गया है। अब हम इस टेबल रो में भी मल्टीपल अभी देखो हम इसमें मल्टीपल वैल्यूज ले सकते हैं। अभी ये एक हो गया तो अब मैं क्या करता हूँ इसी टेबल रो को कॉपी करता हूँ, नीचे पेस्ट करता हूँ। ओके और यहाँ पे id2 दे देता हूँ, तो यहाँ पे देखो id2 आ गया। ओके गाइस हेलो यस यस या गुड। आज का सेशन यहीं तक था, बाकी का हम कल सीखेंगे। इसमें कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जो हमें डालने होते हैं। ओके गाइस वो हम कल सीखेंगे। आप सब प्रैक्टिस कीजिए, और कल का किस किस ने प्रैक्टिस किया है वो मुझे शो कीजिए। अभी अबरार पहले आप शो करो। सर प्रैक्टिस नहीं की मैंने। आपने प्रैक्टिस नहीं किया? ओके गुड। मैं अपनी रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ।